नमस्कार दोस्तों, योग विद चांद यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो है वज़न बढ़ाने के यानी वेट गेन करने के ऊपर। तो आज हम देखेंगे कि आसन, एक्यूप्रेशर और मुद्रास के माध्यम से आप कैसे वेट को यानी वज़न को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ हेल्थ टिप्स हम जान लेंगे, जिससे आपका नेचुरल वे में यानी प्राकृतिक वे में आपका वज़न बढ़ता है, जिससे आपको कुछ भी गलत तरीके से वज़न नहीं बढ़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जंक फूड, फास्ट फूड खाने से, ऑयली खाने से वज़न बढ़ता है। तो वैसे तरीका बिल्कुल गलत है, लेकिन उससे वज़न बढ़ता है। वो आपको नहीं करके हम हेल्दी वे में, बिल्कुल नेचुरल वे में वज़न बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाना है? सबसे पहले जब आप उठते हैं नींद से सुबह को, तो आपको उठते ही बिना ब्रश के यानी ब्रश करने के पहले आपको 1 से 2 ग्लास पानी पीना है, जितना आप पी सकें। इससे क्या होता है, आपके मुंह में जो सलाइवा बनता है पूरी रात में, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ आपके शरीर में जाके आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करती हैं, आपके डाइजेशन को अच्छा करती हैं। इसके बाद ब्रश करने के बाद आप 1 टीस्पून यानी चाय का जितना छोटा चम्मच रहता है, इतना 1 टीस्पून आप शुद्ध घी कंज्यूम करेंगे डेली। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो 1 चम्मच चाय या दूध के साथ शुद्ध घी लेके खा लेंगे। उसके बाद आप उसके ऊपर आप चाहें तो चाय या दूध जैसे पीते हैं वैसे आप पी सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खाली पेट में चाय नहीं पीनी है। हमारे इंडियन कल्चर में, हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सालों से हम ऐसे करते हैं कि सुबह उठते ही पहले चाय पीते हैं ब्रश करने के बाद। तो खाली पेट में आपको चाय नहीं पीनी है, क्योंकि उससे एसिडिटी होती है। और जिनको वज़न बढ़ाना है वो सुबह उठते ही, अगर आपको शुद्ध घी अच्छा नहीं लग रहा है तो वाइट बटर आता है गाय के दूध का, वो भी ले सकते हैं। और शुद्ध घी भी आपको गाय के, इंडियन गाय का शुद्ध घी ही यूज़ करना है, 1 टीस्पून, उससे ज़्यादा नहीं। और घी के ऊपर पानी बिल्कुल नहीं पीना है। इसके अलावा आपको रात को सोते समय, जब आप सो रहे होते हैं, उसके सोने के पहले आपको दूध पीना है। दूध पीने का सही टाइम रात का ही होता है। सुबह को अगर आप दूध पिएंगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपकी भूख को कम कर देंगे, तो आपको भूख नहीं लगेगी। इसलिए रात को खाना पचाने के लिए दूध बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा हम पहले देख लेंगे एक्यूप्रेशर और मुद्रास कहाँ पे होती हैं। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स 4 पॉइंट्स होती हैं और मुद्रा एक ही होती है। तो पहले हम वो देख लेंगे, मैं मार्क करके आपको दिखा देती हूँ, फिर आप भी नोट डाउन कर लेंगे। दोनों हाथों में सेम जगह पे पॉइंट्स होती हैं। 4 पॉइंट्स एक्यूप्रेशर की और 1 मुद्रा होती है वेट यानी वज़न बढ़ाने के ऊपर। तो देखेंगे कैसे। आपके हाथ को आगे लेके आए, सीधे वाले साइड, आपके हथेली वाले साइड पे, जो आपकी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर है, यानी बीच वाली उंगली और रिंग फिंगर है, इसके दोनों के बीच के सेंटर को पकड़ के आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ये पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपको प्रेस करना है। जो ये 2 लाइंस बनी हुई है हमारे हाथ पे, इन दोनों बीच की दोनों फिंगर्स का भी सेंटर पकड़ के, एक फर्स्ट लाइन के ऊपर फिर एक सेकंड लाइन के ऊपर, यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे है। आपको डेली ऑयल या क्रीम से इस पर मसाज करना है। इसके अलावा 1 पॉइंट आपकी मिडिल फिंगर यानी आपकी मध्यमा है, उसके जो नीचे वाले जॉइंट के जस्ट ऊपर है, जॉइंट के ऊपर है, जो ये जॉइंट की लाइन है इसके ऊपर है। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे 2 to 3 मिनट्स, दिन में 3 से 4 बार। और 1 पॉइंट इसी फिंगर पे, आपकी जो इंडेक्स फिंगर, जो आपकी पहली उंगली है वो वाले साइड पे देखेंगे, ये साइड में यहाँ पे है। जो आपका इंडेक्स फिंगर और थंब का साइड है, ये वाले साइड मिडिल फिंगर पे यहाँ पे है। यहाँ पे भी आप 2 to 3 मिनट्स डेली ऑयल या क्रीम लगा के मसाज करेंगे, दिन में 3 से 4 बार। और अगर आपको बेस्ट रिजल्ट जल्दी चाहिए तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं। जो ये चारों पॉइंट्स हैं दोनों हाथों में सेम जगह पे आती हैं। तो ये पॉइंट्स पे आप कोई भी, अगर आपके पास मैग्नेट्स अवेलेबल हैं तो येलो मैग्नेट आता है, येलो साइड ये पोर्शन पे लगा के, येलो साइड स्किन पे टच करके आप डॉक्टर टेप से लगा के फिर सो जाएं। 6 to 8 आवर्स डेली लगाएं।
और अगर आपके पास मैग्नेट्स अवेलेबल नहीं है तो आप मेथी दाना या मूंग का दाना भी लगा के, डॉक्टर टेप मिलती है कहीं भी मेडिकल से, वो लगा के आप ये चारों पॉइंट्स पे लगा के सो जाएं और सुबह उतार दें। दोनों हाथों में लगा के सो जाएं। इससे आपको नुकसान कुछ भी नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं है। तो ये थी एक्यूप्रेशर पॉइंट। और वज़न बढ़ाने के लिए मुद्रा है, कैसे करनी है। आपकी जो रिंग फिंगर है ये वाली, इसे हम संस्कृत में अनामिका कहते हैं। ये जो रिंग फिंगर है इसको ऐसे टच करना है। ऐसे 15 to 45 मिनट्स आपको डेली बैठना है। बैठ के, लेट के, सोते समय कभी भी आप ये मुद्रा कर सकते हैं। और प्लीज़ ध्यान दें, जिनका वज़न ऑलरेडी है उनको इनमें से कुछ भी नहीं करना है। तो ये वज़न बढ़ाने के लिए इसे हम पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है, डाइजेशन प्रॉपर होता है। इससे डाइजेशन के लिए अपान मुद्रा आपको करनी है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर है फिर भी भूख कम लगती है तो ये आपको करना है। इससे आपका वज़न नेचुरल वे से बढ़ेगा। 15 to 45 मिनट्स, दिन में 5-5 मिनट करके भी करेंगे तो भी चलेगा। ऐसे करके आप बैठ जाएं। ये है मुद्रा और एक्यूप्रेशर। अब हम देखेंगे कि आसन्स कैसे होते हैं। आसन्स के लिए पहले आप पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटने के बाद पहले आप पेट के बल यानी उल्टा लेट के भुजंग आसन करेंगे और धनुरासन करेंगे। इसमें आज एक थोड़ी सी चेंज है। जैसे मैंने पीसीओडी वाले वीडियो में बताया था कि हाथों को सीने की जगह पेट के पास रख के फिर धीरे धीरे आगे से शरीर को ऊपर उठाना है। पेट के बल लेट के ये दोनों आसन्स करने हैं। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो निकल जाएंगे। और आप कहेंगे कि हमें फैट्स कम नहीं करने हैं, बढ़ाने हैं, तो आपकी बॉडी में आपको फैट्स नहीं बढ़ाने हैं, वज़न नेचुरल वे में बढ़ाना है। तो फैट्स निकल जाएंगे, डाइजेशन अच्छा होगा, तो धीरे धीरे खाना आपके पूरे शरीर को लगेगा। तो आप देखेंगे कैसे करना है भुजंग आसन। उसके अलावा धनुरासन भी करेंगे, वो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में किया है, लेकिन मैं अभी भी आपको करके दिखाऊंगी। ये दो आसन हम उल्टा लेट के करेंगे। तो देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेट के पहले दोनों हाथों को सीने के पास लेके आके फिर धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे लेके जाना है हाथों को। फिर सीने से पीछे लेके जाके धीरे धीरे आगे से शरीर को ऊपर उठाते हुए हाथों को एल्बोज में यानी कोहनियों में सीधा करते हुए आगे से शरीर को ऊपर उठाना है। अगर आप एल्बोज सीधे नहीं रख पाए तो आप थोड़ा सा एल्बोज को फोल्ड भी रखेंगे। पैरों में डिस्टेंस करके रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन पैरों को मिला के करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे आगे से शरीर को ऊपर उठाएं। ऐसे करके गर्दन को पीछे मोड़ देना है, पैरों को मिला के रखने की पूरी कोशिश करनी है। इसकी ड्यूरेशन 1 मिनट है। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर में आगे की तरफ झुकना है, माथे को ज़मीन पे, फिर दोनों हाथ कमर के पास, चिन ज़मीन पे, हथेलियाँ ज़मीन पे। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन, यानी धनुष के समान आपके शरीर का आकार लगता है। इसलिए हम धनुरासन कहते हैं। दोनों पैरों को पहले घुटनों में फोल्ड करना है, पैरों और घुटनों में डिस्टेंस लेना है। इसके बाद दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल जॉइंट्स यानी टखनों को पकड़ना है, ऐसे करके। फिर सांस लेते हुए आगे से और पीछे से शरीर को ऊपर उठाना है। आसन की अवस्था लेने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखनी है। फिर सांस छोड़ते हुए आगे से चिन, पीछे से घुटने नीचे, दोनों हाथ कमर के पास, दोनों पैर सीधे। इसकी ड्यूरेशन 30 सेकेंड्स है, लेकिन वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए मैंने आपको कुछ ही सेकेंड्स करके दिखाया। इसके बाद आप पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट के आपको पहले सर्वांग आसन करना है।
जिससे आपके सर्व अंगों की वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। आप थायराइड से भी प्रिवेंट होते हैं सर्वांगासन में। अगर आपको थायराइड की वजह से वजन नहीं बढ़ रहा है तो ये आसन करने के बाद आपका वजन बढ़ेगा। लेकिन ध्यान दें, जिन्हें सर्वाइकल और स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हेडेक नहीं है, सर्दी खांसी नहीं है, ये आसन वही कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीठ के बल लेटना है, उसके बाद दोनों पैरों को 90 डिग्रीज पे पहले लेके आना है, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को सर के पीछे झुलाना है, फिर दोनों हाथों का सपोर्ट कमर के और सीने के निचले हिस्से में देते हुए धीरे धीरे शोल्डर से लेकर पैरों तक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। फिर आसन की पोजीशन लेने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखनी है, वो है सर्वांगासन। इसी में और एक दूसरा आसन होता है जिसे हम हलासन कहते हैं। जैसे हम लोग पैरों को पहले 90 डिग्रीज पे लेके आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे कुछ सेकंड्स के लिए पैरों को सर के पीछे झुला देंगे, ज़मीन पे टच करेंगे। अगर ज़मीन पे टच नहीं कर पाए तो ज़बरदस्ती नहीं, आपकी कमर को ऊपर उठा के आपके गले को और चिन को लॉक करना है। इससे आपके थायराइड ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे। उसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री आसन मत्स्य आसन करेंगे, जिसमें इसमें आपके गले में दबाव आएगा। उसमें पहले हम करेंगे हलासन। तो जिन्हें लोअर बैक की प्रॉब्लम है, जिन्हें सर्वाइकल की या स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, वो ये आसन नहीं करेंगे। देखेंगे कैसे। दोनों पैरों को 90 डिग्रीज पे लेके आएँ, पैरों को सर के पीछे झुला दें, दोनों पैरों को ज़मीन पे टच करने की पूरी कोशिश करनी है। ऐसे करके धीरे धीरे कमर को नीचे लेके आना है। आप चाहें तो हाथों का सपोर्ट लेके भी ला सकते हैं। दोनों पैरों में डिस्टेंस, फिर लेफ्ट पैर फोल्ड करके राइट पैर फोल्ड करके पद्मासन। अगर आप पद्मासन नहीं बांध सकते हैं तो नॉर्मल पलती मार के भी कर सकते हैं। घुटना, आपके दोनों घुटने ज़मीन के नज़दीक, हाथों का या एल्बोस का सपोर्ट लेते हुए गर्दन को शोल्डर्स को ऊपर उठा के, गर्दन को ऊपर उठा के माथे के ऊपर वाले हिस्से को यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, सर के तारू को ज़मीन पे टच करना है। ऐसे करके हाथों का सपोर्ट लिया। अगर इससे प्रॉपरली नहीं कर पाए तो आप एल्बोस का ऐसे ज़मीन पे प्रेशर देके शोल्डर्स को ऊपर उठाएं, फिर गर्दन पीछे मोड़ें। फिर धीरे धीरे हाथों का सपोर्ट छोड़ते हुए, हाथों का सपोर्ट लेते हुए गर्दन सीधी, दोनों हाथ कमर के पास, ऊपर वाला पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा, दोनों पैरों को मिला दें। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन। इससे आपकी एसिडिटी कम होगी और आपका डाइजेशन अच्छा होगा। ये एक एक पैर से भी होता है, दोनों पैरों से भी होता है। मैं आपको दोनों पैरों से दिखाती हूँ। अगर आपको एक एक पैर से देखना है तो मेरे दूसरे वीडियो में भी है, आप देख सकते हैं। दोनों पैर 90 डिग्रीज, पैरों को घुटनों में फोल्ड करना है। फिर दोनों हाथों का स्वस्तिक बंद यानी हाथों के एल्बोस को पकड़ना है। फिर चिन को घुटनों तक लाने की कोशिश करनी है और इसकी ड्यूरेशन है 1 मिनट। आसन की पोजीशन लेने के बाद मंद श्वसन यानी नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखनी है। देखेंगे कैसे। ये था पवन मुक्त आसन। अच्छा, इसके बाद एक और आसन है जिसका नाम है चक्र आसन। इसमें क्या करना है, पैरों को घुटनों में फोल्ड कर देना है, पूरी तरह से फोल्ड करना है। फिर दोनों हाथों का सपोर्ट आपके शोल्डर्स के पास में देते हुए, हाथों का प्रेशर ज़मीन पे देते हुए धीरे धीरे कमर को पूरी तरह से ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। अगर आप ये नहीं कर पाएँ तो मैं आपको अर्ध चक्रासन भी दिखा देती हूँ। पहले हम लोग पूर्ण चक्रासन देखेंगे। ये था पूर्ण चक्रासन। इसके बाद हम देखेंगे अर्ध चक्रासन कैसे करना है। पहले दोनों पैरों को घुटनों में फोल्ड करना है, सेतुबंध आसन होता है उसके जैसे। हाथों का सपोर्ट देके कमर को ऊपर उठाया, ये है सेतुबंध आसन। अर्ध चक्रासन में भी ऑलमोस्ट सेम है।
ऐसे करके हाथों का स्वस्तिक बंद, एल्बोस को पकड़ के हाथों को ज़मीन पे रखा, सर से जस्ट टच करके ऐसे रखना है, सर के नीचे नहीं। पैरों और घुटनों को मिला के धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं। फिर लेफ्ट पैर घुटने में सीधा, राइट पैर की एड़ी ऊपर। 30 सेकेंड लेफ्ट साइड, 30 सेकेंड राइट साइड। ऐसे करके लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर की एड़ी नीचे, फिर कमर नीचे। फिर ऑपोजिट साइड में कमर को ऊपर उठाया, राइट पैर ऊपर, लेफ्ट एड़ी ऊपर। धीरे धीरे लेफ्ट एड़ी नीचे, राइट पैर के तलवे को यानी पैर को नीचे लेके आना है। धीरे धीरे कमर को नीचे लेके आके दोनों हाथ कमर के पास, दोनों पैर सीधे। फिर धीरे से कुछ सेकंड्स के लिए अगर आपको ज़रूरी है तो आप शवासन लेंगे। उसके बाद आराम से उठ के बैठना है। इसके बाद हमें वज्रासन करना है। वज्रासन में पहले बैठक स्थिति से हम वज्रासन में आएंगे। पहले लेफ्ट पैर फोल्ड, फिर राइट पैर फोल्ड करके पैरों के पंजों पे आना है। इसके बाद घुटनों को आगे टिका के पैरों के पंजों को सुला के एड़ियों को अलग करके हमारी कमर को एड़ियों के ऊपर रखना है। ऐसे करके हम वज्रासन में बैठेंगे। खाने के तुरंत बाद हम वज्रासन में बैठते हैं। 10 मिनट हम वज्रासन में बैठेंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, खाना डाइजेस्ट होगा प्रॉपरली। इसके अलावा एक और आसन है, वज्रासन में ही आके 3 स्टेप्स में आसन करेंगे। पहले दोनों घुटनों पे खड़े होंगे, उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। पहले दोनों घुटनों पे खड़े होंगे, फिर दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हुए, एक एक हाथ पीछे लेके जाते हुए एड़ियों को पकड़ेंगे। उसके बाद गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, आपके पेट की जो नसें हैं वो खुल जाएंगी। आप पोस्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसकी ड्यूरेशन है वज्रासन की 10 मिनट्स है। और जो इसके बाद मैं आपको उष्ट्रासन दिखा रही हूँ वो आपको खाने के बाद नहीं करना है। सिर्फ आपको खाने के बाद वज्रासन करना है और कोई भी आसन नहीं करना है। तो देखेंगे कैसे करना है। पहले दोनों घुटनों पे खड़े होते हैं, पैरों और घुटनों में डिस्टेंस। फिर दोनों हाथ पहले पीछे लेके जाते हुए एड़ियों को पकड़ने की कोशिश। फिर गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपके लंग्स भी खुलेंगे। और अगर डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाए तो नॉर्मल ब्रीदिंग भी चालू रख के कर सकते हैं। ये था उष्ट्रासन यानी कैमल पोज, यानी इसमें आपका शरीर का आकार ऊंट की तरह, कैमल की तरह लगता है। इसके बाद अंतिम आसन बैठने वाला करेंगे जो है बालासन, शशांक आसन यानी रैबिट पोज भी बोलते हैं। बालासन यानी छोटे बच्चे के जैसे इस शरीर का आकार होता है। पहले दोनों हाथ सामने से सर के ऊपर लेके जाने हैं, एल्बोज सीधे। फिर सांस छोड़ते हुए कमर में आगे झुकते हुए, माथे को जमीन पर लगाते हुए हाथों से लेके एल्बोज जमीन पे टच करने हैं। सांस लेते हुए सीधे होना है, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर लेके आने हैं। इसकी ड्यूरेशन है 1 मिनट, यानी 1 मिनट तक आपको ये पोजीशन में रुकना है। पोजीशन लेने के बाद आपको नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे खड़े रहने वाले आसन। इसमें शायद मैं आपको पूरी नहीं दिखूंगी, लेकिन आपको हाथों पैरों की पोजीशन समझ में आ जाएगी। तो देखेंगे कैसे करना है। खड़े रहना है, खड़े रह के एक पाद अंगुष्ठासन, पाद हस्तासन है वो करेंगे। पहले सांस लेते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए कमर में आगे झुकेंगे, दोनों हाथों को पैरों के पास लेके आएंगे, फिर माथे को घुटनों तक लेके आने की कोशिश करेंगे। इसकी ड्यूरेशन है 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, जितनी देर आप रख पाए। इसमें आपको घुटनों को सीधा रखते हुए करना है। इसके बाद सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड जो है वो एक्सरसाइज है। उसमें क्या करना है, आपको दोनों पैरों में 6 से 8 इंच का डिस्टेंस लेके
एड़ियों को पहले ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को शोल्डर्स लेवल में सीधा रखते हुए एड़ियों को ऊपर उठाते हुए घुटनों को बेंड करना है। ऐसे करके एड़ियाँ ऊपर उठी रहेंगी, बैलेंस संभालते हुए करना है। इसके बाद सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधे होना है, एड़ियों को ऊपर ही उठा के रखना है। फिर धीरे धीरे एड़ियाँ नीचे, हाथों को नीचे लेके जाना है। इसके बाद थर्ड लास्ट है खड़े रहने वाला आसन, जिसमें आप पैरों में डिस्टेंस बढ़ा देंगे। फिर जैसे आप चेयर पे बैठते हैं, अज्यूम करना है कि आप चेयर पे बैठ रहे हैं। ऐसे करके आपके हाथों को ऐसे रखना है। कुछ सेकंड सांस को रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं रोक पाए तो नॉर्मल ब्रीदिंग चालू। सांस लेते हुए सीधे होंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से चेयर पोज में ऐसे करके घुटनों को फोल्ड करके रुकना है। फिर से हाथों को रिलैक्स करना है, फिर से चेयर पोज, धीरे धीरे रिलैक्स। तो ये थे वेट गेन यानी वज़न बढ़ाने के आसन, एक्यूप्रेशर और मुद्रा। इसके साथ साथ जो मेरे प्राणायाम की वीडियो है वो भी आप देखें। प्राणायाम भी आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी करना है। तो आप मेरे वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से लिंक देख के प्राणायाम भी साथ में करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप सुबह उठ के बिना ब्रश के पानी पीते हैं तो उसके लिए आपको एक दिन पहले रात को ब्रश करके सोना पड़ेगा। नहीं तो आपको एक्चुअली रात को ब्रश करके सोना भी इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपके मुंह में जो स्मेल होती है उससे आपको पानी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप रात को ब्रश करके सोएं, सुबह उठ के बिना ब्रश के पानी पी के सोएं। और कोशिश करें कि आप रात को ही पानी भर के रखें, जैसे आपको बेड से उठने के पहले ही पानी हाथ में मिल जाए। और इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लास्टिक की बोतल में पानी न भर के कोशिश करें कि कॉपर का कोई पॉट हो तो ठीक है, नहीं तो आप स्टील में भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि प्लास्टिक की बोतल वगैरह नहीं हो। आज के वीडियो में इतना ही। योग विद चांद की तरफ से आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। हरिओम।